साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस फार्म को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष की लड़की का फार्म है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी फार्म में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। अब देखिए, इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, जैसे इनके जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं लगेगा, अभी फ़िलहाल ये एमटेक कर रहे हैं तो आगे कैसा रहेगा, मैरिज कैसी होगी, अरेंज होगी, लव होगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, और तबीयत को लेकर भी ये कुछ परेशान है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हम इनके यहाँ से निकाल कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले फार्म को पूरी तरह से एनालाइज कर लेते हैं और आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेकर चलेंगे। अगर मैं आपकी तर्जनी उंगली को देखूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तर्जनी उंगली को देखो, तर्जनी उंगली है आपकी थोड़ी छोटी, है ना। जो पहली उंगली होती है इंडेक्स फिंगर, अभी ये जो छोटी हो जाती है ना, किससे? सूर्य की उंगली से, इससे देखा जाता है। जब ये छोटी हो जाती है तो बेसिकली आपकी लीडरशिप स्किल्स को वीक करती है, आपके गुरु को भी वीक कर देती है थोड़ा सा। इस उंगली की वजह से आपको हमेशा लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे घर में मम्मी को फॉलो कर रहे हैं, शादी के बाद बीवी को फॉलो कर लेंगे, फिर बच्चों को फॉलो कर लेंगे, ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में भी एज अ बॉस नहीं बन पाते हैं, आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। दिस इज हाउ एक नेचर बन जाता है फॉलोअर वाला। दूसरा, इसमें क्या हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ में देखा है, जब आपका गुरु का ये उंगली छोटा होता है ना, तो मैरिड लाइफ में भी कुछ 19-20 होता है। जैसे या तो आपकी वाइफ के बार बार बीमार पड़ने की संभावना है, या फिर ये हो सकता है कि आपस में उतना तालमेल नहीं बैठे, शादी तो अभी हुई नहीं है। तो अभी से ही आप उपाय शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल उपाय है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं। एक तो माथे पर हल्दी लगाया करो, नहाने के पानी में डेली हल्दी डाला करो, ठीक है। गुरु वहाँ से ही सही होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन एक रोटी बनाइए पीले रंग की, मतलब उसमें हल्दी डाल लीजिए आटे के अंदर, एक लोई के अंदर, और उसकी रोटी बनाइए, उस पर गुड़ और चने की दाल रखिए। भीगी हुई चने की दाल होनी चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या फिर पूरी रात, ये आपकी मर्जी है, लेकिन भीगी हुई होनी चाहिए कुछ 15-20 मिनट। उसको फुला के वो दाल आपने निथार के पानी वो आपने रोटी पे रखनी है और गाय को खिलाने की कोशिश कीजिए। जब गाय खा रही है तो आप उसके सामने ही रहें, ओरा होता है गाय का भी अपना एक, ठीक है। तो ये खिलाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप जब करने लगेंगे सो ऑटोमेटिकली गुरु जो हमारा इम्प्रूव होता है। एक गुरु मंत्र आपको भेज दूंगी मैं, आप वो गुरु मंत्र आपको ज़रूर 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 सुनना है, क्योंकि देखो अभी मैरिज नहीं हुई है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आए, कोई फ़ायदा नहीं है। सारे उपाय बहुत सिंपल हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके गुरु के नीचे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि अगर किसी के गुरु पर्वत पर इस तरीके का साइन बनता है, एक तो ऐसे लोगों का 36 की उम्र के पहले मकान बनने का भी योग बन जाता है। आपका बन सकता है योग, कभी नहीं बना है तो बहुत जल्द आपका मकान बनने का योग बनेगा। दूसरा, ऐसे लोगों में समझाने की जो प्रवृत्ति होती है, ये वाला भी एक योग आ जाता है कि अगर मकान नहीं बन रहा है तो एक दूसरा योग बनेगा कि आपकी समझाने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। टीचर्स, लेक्चरर्स, वकील, इस तरह का प्रोफेशन जिसमें अपने मुंह से बोलकर अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, पेपर वर्क नहीं, मुंह से बोलकर अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, ऐसे लोगों की ये क्षमता बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग इसी तरह के प्रोफेशन में बहुत सफल भी देखे गए हैं। और आप भी एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, आप इसी फील्ड में स्टिक रहिए, बहुत अच्छा आप आगे कर पाएंगे। लेकिन गुरु के उपाय कर लेना। देखो, गुरु ज्ञान का कारक भी होता है। अगर आपने अपना गुरु ज़्यादा ठीक करा ना तो ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि देखो गुरु की उंगली होगी छोटी आपकी, तो ग्रो नहीं कर पा रहे आप हैं टीचिंग फील्ड में। अगर आप किसी और फील्ड में होते ना तो भी थोड़ा सा ज़्यादा हमारी चांसेस बनते हैं। अब अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपको गुरु को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, यहाँ भी मतलब गुरु की वजह से भी बहुत संभव है कि गवर्नमेंट जॉब में अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों में हैं अभी। दूसरी बात आ जाती है आपका शनि की उंगली। शनि की उंगली आपकी ठीक ठाक है, काफ़ी मेहनती आप होंगे। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, शनि की उंगली जिनकी सीधी खड़ी हुई रहती है और अच्छी खासी की स्थिति में, इसमें कोई खराबी नहीं है। आप देखो, एक और कारण, मोटा मोटा कारण मिल रहा है गुरु जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। ये देखिए, आपकी सूर्य की उंगली, इसमें दम ही नहीं है। देखो यहाँ से आप देखो, ऑटोमेटिकली बिल्कुल पतली सी हो गई है। ये देख रहे हैं, ये उंगली चलते चलते कैसी हो गई है, बिल्कुल पतली हो गई है। सूर्य की उंगली होनी चाहिए, जब जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, उनकी होनी चाहिए लंबी, एकदम मजबूत। सूर्य तभी मजबूत होता है। और दूसरा, ये देखिए, एक और कारण दिखा देती हूँ आपको। ये हो रहा है गड्ढे में, है ना। सूर्य की रेखा तो है, ये रेखा तो है, यहाँ पे भी एक हल्की सी रेखा बनी हुई है, लेकिन ये दब रहा है सूर्य। कुछ और उपाय करो सूर्य के भी, बहुत इंटरेस्टेड हो अगर गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। क्या उपाय कर सकते हैं सूर्य के? आदित्य हृदय स्त्रोत सुनो, डेली यहाँ पर हल्दी लगाओ,
ठीक है। यहाँ पर हल्दी रोज़ लगानी है, सूर्य को जल चढ़ाया करो। और ज़्यादा है कि हाँ भाई हो ही जाए मेरे काम, सूर्य अच्छा हो जाए, सूर्य तरक्की भी देगा, तो सूरज के उगने से पहले उठ जाओ और उगते हुए सूरज को देखो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उगते हुए सूरज को देखो और उसी समय अपनी चीज़ों की मन्नत करो कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये करते करते प्रे करते रहो। ठीक है, तो सूर्य में जितनी एनर्जी है ना, जितनी पॉजिटिविटी है, वो किसी में नहीं होती, किसी में भी नहीं होती है। तो वो पॉजिटिविटी आपको तभी मिलती है जब आप सूरज की किरणों के सामने सुबह सुबह खड़े होते हैं, उगते हुए सूरज को देखते हैं। जो लोग लेट उठते हैं 100% उनका सूर्य खराब होता है। ये तो क्या कि लेट उठने वालों का सूर्य अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेट नहीं उठना है क्योंकि ऑलरेडी सूर्य में कमी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लेट उठते हैं, मैं कह रही हूँ जो लेट उठते हैं उनका सूर्य खराब होता है। ठीक है, लेकिन केवल उनका खराब होता है ऐसा नहीं है, आपका भी दब रहा है। अब देखो सूर्य दबता है तो दूसरा क्या होता है, पिता भी परेशान रहते हैं, परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है पिता का भी कारक होता है। एक और काम कर सकते हैं, पिता की सेवा कीजिए, पिता के रोज़ पैर छुइए, पिता से कहिए डेली आपको आशीर्वाद दें। और लोग बोलते हैं कि हमारा तो आशीर्वाद बच्चे के साथ ही है, ऐसा नहीं है, देना है, सामने से बोलना है डेली, खुश रहो, अच्छा रहो, ऐसे ये ब्लेसिंग्स आपको चाहिए जब भी सूर्य दब रहे क्योंकि आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बुध। मुझे बहुत ज़्यादा संभावना ऐसा दिख रही है आपके हाथ में कि आप अपना काम करोगे। अब आप देखो आपके हाथ में, ये देख रहे हो, ये जो रेखाएं चलती जा रही हैं और बुध के पर्वत की तरफ जा रही हैं। मैं 99% बोल सकती हूँ कि आप नौकरी नहीं, कुछ ना कुछ अपना रोज़गार करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा चलने की संभावना है आपके हाथ में, क्योंकि यहाँ पर आपके बुध के पर्वत पर बड़ी अच्छी सी लाइनें भी बनी हुई हैं और बुध की तरफ ये जो मल्टीपल लाइंस भाग रही हैं ना, ये दिखा रही हैं कि आपको अपना ही बिजनेस जो है ज़्यादा फलेगा। सूर्य नौकरी का कारक होता है, वो अच्छा है नहीं, और बुध व्यापार का कारक होता है जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अपना बिजनेस कीजिए, पहले थोड़े से स्टार्ट करके देखिए, फिर आगे बढ़ाइए उस काम को। आप एमटेक कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा, टीचिंग में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं आप, तो बड़े लेवल पर कोचिंग सेंटर कर सकते हैं, व्हाटएवर XYZ यू वांट। ठीक है, और लेकिन अपना काम करेंगे ना तो ज़्यादा फलेगा आपको। इसके अलावा आ जाते हैं भाई आपकी लाइफ लाइन की तरफ, मंगल पे। चलो पहले मंगल पे आ जाते हैं। मंगल पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, बहुत एनर्जी रहती होगी। एनर्जी ऐसे लोगों की अच्छी खासी रहती है जिनका मंगल उठा हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी आता है मंगल वालों को, लेकिन ठीक है, इतना उठा हुआ होता है तो। और अगर मैं शुक्र पर्वत की बात करूं तो देखो, शुक्र पर्वत है आपका खूब उठा हुआ। गर्लफ्रेंड वगैरह तो ऐसे लोगों के पास होती ही होती है, मतलब जिनका शुक्र उठा हुआ होता है इस तरह का होता है, लेकिन मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। शुक्र अच्छा होता है तो लग्जरी जीवन में आती है, बहुत अच्छा है ये भी नहीं कहूँगी क्योंकि काली काली लाइनें आ रही हैं इसके ऊपर, लेकिन उठा हुआ शुक्र है तो घर गाड़ी इस तरह की चीज़ें जो होता है ना, जिसे हम लग्जरी बोलते हैं लाइफ में, वो आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन जो उपाय मैंने बताए वो ज़रूर लें क्योंकि कुछ ग्रहों में और कमी भी बहुत ज़्यादा है। जीवन रेखा की बात करूं तो भाई अच्छी खासी बड़ी जीवन रेखा है। अब आपने कहा ना कि आप थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगे, आपकी रेखा पड़ रही है काली, ये देख रहे हो जीवन रेखा पड़ रही है काली। इसके लिए भी वही है, सूरज को जल चढ़ाओ। सूर्य जो होता है स्वास्थ्य भी ठीक करता है। ठीक है, जब ये रेखा जीवन रेखा आपकी काली काली से रहने लगे ना तो स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है ये, तो उस चीज़ पे काम कीजिए। अब आते हैं, आपने कहा परेशानी चल रही है 2020 से, अब चल रहा है 24, लगभग 4 साल पहले, यानी आपकी आयु रही होगी 32 साल। 32 साल का मतलब हुआ आप बात कर रहे हो कुछ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे फेडेड भी हो रही है रेखा। अब आप यहाँ देखो, ये देखो कुछ 28-29 के बाद से रेखा बहुत फेवरेबल नहीं चल रही है। भाग्य रेखा तो अभी भी फेवरेबल नहीं चल रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं कितना धुंधली धुंधली हो रही है। चलो कुछ और फोटोग्राफ्स में देखते, क्या पता है इसी फोटोग्राफ में ही धुंधली लग रही हो कि पहले देखो, एक कट तो आपका लगा हुआ है, कुछ परेशानी तो आपकी गई है 28-29 के आसपास। ठीक है, वो वहाँ पे नहीं अच्छा दिख रहा है रेखा, और यहाँ पर कुछ एक ब्रेकेज सा भी दिख रहा है मुझे। इसके अलावा यहाँ पे भी कट लग रहा है। रफली बात करें तो 34 के आसपास भी आप काफ़ी परेशान रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते। शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए। लेट एज में पैसा बहुत होगा, ये देखिए मल्टीपल मतलब लाइंस आ रही हैं। लेट एज में मतलब बुढ़ापे में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कुछ 45 के बाद तो मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा। ठीक है, चंद्र की बात करूं तो चंद्र पे कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी मुझे थोड़े से लग रहे हैं। माता जी की भी भाई सेवा करो। चंद्र माता के लिए कारक होता है कह सकते हैं हम,
और पिता का कारक सूर्य होता है, तो थोड़ा सा दोनों को ही खुश रखिए, थोड़ा सा दोनों का ज़्यादा ध्यान रखिए, उनकी कृपा आप पर होनी चाहिए। ऐसा समझो माता पिता की वैसे तो होती है, लेकिन यहाँ पर ना दोनों ग्रह मुझे कुछ सही नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ तो है जो गड़बड़ है। माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, माता जी नाराज़ रह सकती हैं आपसे, ऐसी कोई संभावना भी हो सकती है। तो दोनों ही जो है स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो माता और पिता दोनों को बहुत खुश रखना है, दोनों की बहुत सेवा करनी है। ग्रह ठीक होंगे, मन ठीक होगा। चंद्र खराब है, मन से परेशान रहता है ऐसा आदमी। जब चंद्र खराब होता है, चांदी का कंगन पहन लीजिए सीधे हाथ में, ठीक है, थोड़ी सी परेशानी कम होगी। अंगूठा बड़ा है, देखो सफल तो हो जाओगे, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। अंगूठा बड़ा है और सफलता का चिन्ह होता है जब अंगूठा बड़ा होता है तो। और जो इच्छा शक्ति है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। अब ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। यहाँ भी कुछ क्लियर पिक्चर देखते हैं, कुछ देखने के लिए मिलता है क्या। जीवन रेखा बड़ी है, मकान का योग है। मकान तो आपके 2-3 बनेंगे, मकान आप मल्टीपल बनाएंगे। चलिए आपकी मैरिज लाइन की तरफ आ जाते हैं। भाई मैरिज लाइन जो आपने बताया था मुझे कि भाई मैरिज अरेंज हो गया, लव, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर इसके पहले ये लाइन है आपकी मैरिज वाली, ठीक है, मैरिज तो आपकी लेट एज में ही है और 36 हो ही गए हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब मैरिज के लिए आपका एक पहले का लाइन भी बना हुआ है। ये हो सकता है आपका रिलेशनशिप का लाइन हो, जो कि आपका आप बता रहे हैं ऑनगोइंग है। तो आपने पूछा है कि भाई क्या रहेगा इसका। मैं ये कहूँगी कि अगर आप इनके पहले कहीं मतलब बहुत सीरियस रहे हैं तो संभावना है कि ये सीरियस वाला ख़त्म हो गया तो इन्हीं से शादी हो जाए, ये वाली मैरिज लाइन मानी जाए। अगर इस रिलेशनशिप से पहले कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं तो फिर यहाँ शादी नहीं होगी, यहाँ जाके किसी और से ही शादी होगी। अब आप खुद देख लीजिए, ये आपका सेकंड रिलेशन है या फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड का मतलब भी होता है कई लोगों के तो 3-3, 4-4, 5-5 रिलेशनशिप रह चुके होते हैं इस एज तक। काफ़ी सीरियस वाले हाथ में आते हैं, छोटू मोटू तो हाथ में भी नहीं आते हैं, ठीक है। वेल मैरिज जो भी है जहाँ भी होगी सफल रहेगी, असफलता वाला कोई चिन्ह नहीं है। इवन आपके हाथ में बेटे का योग भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। पैसे को कैसे संभालना है वो आपको आता होगा। एक चीज़ से बच के रहिएगा, वो है घमंड। वो आपके हाथ में आ सकता है, यहाँ पर काफ़ी स्पेस आ रहा है। घमंड हो सकता है, दूसरों से ईर्ष्या हो सकती है आगे, ठीक है ना, तो उस चीज़ से बच के रहेगा। यहाँ पे भी मैं देखती हूँ उल्टे हाथ में भी, हाँ देखो दोनों हाथों में लगभग सेम इंडिकेशन आ रही है कि अगर पहला कोई रिलेशन बहुत सीरियस रह चुका है तो यहाँ शादी होने की संभावना मुझे कम नज़र आ रही है, और अगर नहीं रहा है तो फिर जो है संभावना है। इस हाथ में भी देखा जाए तो जीवन रेखा तो बड़ी है, लेकिन देखो ये जो जीवन रेखा है ना, ये दिख रही है आपको इतनी काली काली और डिस्टर्ब, यहाँ तक की जो उम्र होगी ना ये ज़्यादा बढ़िया नहीं कटेगी और परेशानियाँ चलती रहेंगी। देखिए पहली जीवन रेखा जिसके भी हाथ में होती है ना, वो उतने पीरियड तक इधर बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा, लेकिन एक एज के बाद आपका हाथ में साफ रेखाएं हैं, इवन उठती हुई रेखाएं भी हैं। सो डोंट वरी, आगे का लाइफ जो है वो अच्छा रहेगा और बहुत 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 ज़्यादा संभावना मुझे लग रही है कि आप अपना ही काम करेंगे। इस हाथ में भी क्लियर कट बिजनेस लाइन जो है मुझे नज़र आ रही है और सूर्य रेखा नहीं नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छे नौकरी के योग तो मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन बिज़नेस के योग लग रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर करने हैं। सूर्य को जल भी चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्त्रोत भी सुनना है, गुरु मंत्र में भेजूँगी वो भी सुनना है, ठीक है। बाकी जो भी उपाय मैंने पीछे बताए हैं वीडियो में उसे ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिएगा और वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।